अगर आपको आज का ये सच सुन लिया, तो या तो आप अपनी पूरी जिंदगी इसी मोड पर बदल दोगे, या फिर जिंदगी भर एक अदृश्य दर्द के साथ पछताते रहोगे। मर्द पैदा तो कई होते हैं, पर असली मर्द वही बनता है जो अपनी ऊर्जा को संभालना जानता है, जो अपनी ताकत को यूं ही जाया नहीं करता, बल्कि उसे आग में बदलता है, विजन में बदलता है, सफलता की भूख में बदलता है। आज मैं आपसे एक ऐसा रहस्य शेयर करने जा रहा हूं, जिसे जानने के बाद आप खुद को एक साधारण इंसान नहीं, बल्कि एक चलता फिरता बिजली घर महसूस करोगे। आपकी आंखों में एक अलग चमक होगी, आपकी चाल में एक अलग दबदबा होगा, आपकी आवाज में एक अलग वजन होगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो असली ताकत का स्वाद चखना चाहते हैं, जो लड़खड़ाना छोड़कर सीना तान कर चलना चाहते हैं, जो ये समझ चुके हैं कि दुनिया में असली जीत बाहरी चीजों से नहीं होती, बल्कि खुद पर जीत हासिल करने से होती है। जरा सोचिए, क्या आप जानते हैं कि हर दिन, हर पल आप अपनी सबसे कीमती संपत्ति को धीरे धीरे खो रहे हो? एक ऐसी ताकत जो आपके अंदर पहाड़ों को हिला देने की शक्ति रखती है, समुद्र को चीर देने की क्षमता रखती है। लेकिन अफसोस, आपको कभी बताया ही नहीं गया कि कैसे इस ऊर्जा को संभालना है, कैसे इसे बचाना है, कैसे इसे सही दिशा में लगाना है। आपको सिर्फ इतना सिखाया गया कि बस मजे लो, आराम करो और फिर थक कर चुपचाप बैठ जाओ। पर जो महान बने, जो इतिहास में अमर हो गए, उन्होंने इस रहस्य को समय रहते जान लिया था। और आज वही रहस्य आपके सामने खोलने जा रहा हूं। क्या आप भी वो मर्द बनना चाहते हो जिसकी नजरों से ही लोग रास्ता बदल लें, जिसके शब्दों में वजन हो, चाल में दम हो और आत्मा में आग हो? तो फिर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज से आपकी असली यात्रा शुरू होने वाली है। एक ऐसी यात्रा जो आपको भीतर से लौह पुरुष बनाएगी, जिसके बाद न तो आप खुद को वैसे देख पाओगे जैसे आज देखते हो, और न ही दुनिया आपकी तरफ वैसे देखेगी जैसी आज देखती है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अगर आप इस रहस्य को जान गए, समझ गए और उसे अपना लिया, तो यकीन मानो आपको फिर जिंदगी में कभी किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो अभी से बदल जाओ या फिर ताउम्र पछताते रहो। चुनाव तुम्हारा है। एक, सीधी बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। ज्यादातर मर्द शेर जैसे पैदा होते हैं। उनके भीतर आग होती है, उनके अंदर वो हिम्मत होती है जो पहाड़ों से टकरा सके, दुनिया को मुट्ठी में भरने का जुनून होता है। एक ऐसी ऊर्जा जो अगर सही दिशा में जाए तो आदमी चमत्कार कर सकता है। लेकिन सवाल ये है, कब और कैसे? वही शेर एक दिन धीमे धीमे एक घरेलू बिल्ली में बदल जाता है। कब उसकी चाल से वो दबदबा गायब हो जाता है? कब उसकी आंखों से वो चमक, वो भूख, वो जिद्द खो जाती है? ये तब होता है जब वो अपनी अमूल्य ऊर्जा को बर्बाद करने लगता है, जब वो अपनी सबसे कीमती पूंजी, अपनी वीर्य ऊर्जा को फालतू वासनाओं, बेवजह के भोग और तात्कालिक सुख में गंवा देता है, जब उसके आदर्श छोटे हो जाते हैं और उसकी इच्छाएं क्षणिक हो जाती हैं, जब उसके सपनों की ऊंचाई कम हो जाती है और उसकी नजरें जमीन पर टिक जाती हैं। जब तक ब्रह्मचर्य कायम रहता है, तब तक आदमी में वो ज्वाला रहती है, वो फाइटिंग स्पिरिट रहती है जो हर हार को जीत में बदलने का हौसला देती है। वो करिश्मा रहता है जिससे भीड़ में भी आदमी अलग चमकता है। जब आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तब उसकी आंखों से उसकी आत्मा की ताकत झलकती है। पर जैसे ही वो अपनी इस दिव्य ऊर्जा को नष्ट करना शुरू कर देता है, वैसे ही शरीर सुस्त होने लगता है, मन में उदासी घर करने लगती है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और धीरे धीरे उसकी जिंदगी एक अधूरी कहानी बनकर रह जाती है। याद रखो, जब तक वीर्य बचा है, तब तक आदमी में परमाणु बम जैसी ताकत है। पर जैसे ही ये ऊर्जा खत्म होती है, वो एक खाली खोल बनकर रह जाता है, जिसमें न तो कोई आग बचती है, न कोई भूख, न कोई जीतने का जुनून। 2, अब बात करते हैं असली रहस्य की। अब बात करते हैं उस असली रहस्य की जिसे जानकर पुराने योगी, तपस्वी, महापुरुष और योद्धा पूरी दुनिया को हिला देते थे। वो रहस्य है ब्रह्मचर्य, फिल डीप ब्रीथिंग, प्लन फास्टिंग। पहला सूत्र, ब्रह्मचर्य। जब आप अपनी ऊर्जा को संभालते हो, जब आप अपने वीर्य की रक्षा करते हो, तो आपके भीतर एक नई शक्ति पैदा होती है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, यह मानसिक स्थिरता, तेज बुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति का भी स्रोत है। वीर्य का क्षय मतलब है जीवन शक्ति का क्षय।
वीर्य का संरक्षण मतलब है प्राण शक्ति का संचय। दूसरा सूत्र, डीप ब्रीथिंग, गहरी सांस लेना। जिस इंसान ने सांसों पर नियंत्रण पा लिया, उसने खुद पर नियंत्रण पा लिया। गहरी और धीमी सांसें आपकी नाड़ियों को शुद्ध करती हैं, आपके दिमाग को फोकस देती हैं, आपके शरीर में नई ऊर्जा भरती है। सिर्फ एक दिन में अगर आपने सही ढंग से डीप ब्रीथिंग शुरू कर दी तो आप खुद फर्क महसूस करोगे। कम थकान, ज्यादा शांति और जबरदस्त आत्मविश्वास। तीसरा सूत्र, फास्टिंग, उपवास। जब आप समय समय पर खाने से ब्रेक लेते हो तो शरीर को मौका मिलता है खुद को रिपेयर करने का, डिटॉक्स करने का। उपवास केवल शरीर को हल्का नहीं बनाता, बल्कि आपकी इच्छाओं को भी नियंत्रित करता है। भूख पर नियंत्रण का अभ्यास करते करते आप वासना और क्रोध जैसी भावनाओं पर भी नियंत्रण पाना सीख जाते हो। ब्रह्मचर्य प्लस डीप ब्रीथिंग प्लस फास्टिंग, ये त्रिदेव हैं। ये वो रहस्य हैं जो अगर आपने अपना लिए तो समझ लो आपकी नसों में ऐसी बिजली दौड़ने लगेगी कि आप खुद हैरान रह जाओगे। आपके भीतर एक अजेय योद्धा जाग जाएगा, एक ऐसी फायर जो तब तक नहीं बुझेगी जब तक आप अपनी मंजिल को हासिल न कर लो। 3, ब्रह्म तेज का जागरण, शरीर के भीतर छुपा परम रहस्य। जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब आप अपने वीर्य को संभालते हो, तो आपके शरीर में एक अद्भुत परिवर्तन शुरू होता है। सबसे पहले यह बदलाव आपके रीढ़ के बेस यानी कि आपकी नाभि के नीचे, लोअर एब्डोमेन और जनेंद्रिय क्षेत्र के पास महसूस होता है। आप एक भारीपन सा महसूस करने लगते हो, एक गर्म घनीभूत ऊर्जा जो हर वक्त वहां संचित होती चली जाती है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई साधारण भारीपन नहीं है, यह कोई आम थकान या कमजोरी नहीं है। यह है ब्रह्म तेज का संचय। ब्रह्म तेज यानी वो दिव्य ऊर्जा जो जीवन का मूल स्रोत है, जो महापुरुषों के चेहरे पर चमक बनकर दिखती है, जो तपस्वियों के शरीर से गंध के रूप में निकलती है, जो योद्धाओं के भीतर वह अपराजेय साहस बनकर जलती है। जब आप इस ऊर्जा को संभालते हो तो दिन पर दिन ये शक्ति आपके भीतर इकट्ठा होती जाती है। आपका शरीर उसे संभालना सीखता है, आपका मन गहरा होता है, आपकी आंखों की चमक बढ़ने लगती है, आपकी आवाज में वजन आना शुरू हो जाता है, आपकी चाल में, आपके आचरण में एक अलग गहराई और प्रभाव उत्पन्न होता है। अब असली खेल यहां से शुरू होता है। अगर आपने इस संचित ऊर्जा को यूं ही छोड़ दिया तो यह भारीपन कभी कभी बेचैनी में बदल सकता है। इच्छाएं जाग सकती हैं, शरीर उसे पुराने आदतों से बाहर निकालने का प्रयास कर सकता है। पर अगर आपने ध्यान, सांसों का अभ्यास और शरीर के शुद्धिकरण का सहारा लिया तो यह ऊर्जा एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू कर देती है। यह शक्ति धीरे धीरे आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते ऊपर चढ़ने लगती है। मूलाधार चक्र, रीढ़ के बेस से उठकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत में हार्ट सेंटर होते हुए विशुद्ध और अंत में सहस्रार चक्र, ब्रेन का टॉप तक पहुंचने लगती है। हर चक्र पर यह ऊर्जा नया कमाल करती है। मणिपुर चक्र पर पहुंचकर आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का जबरदस्त विस्फोट होता है। अनाहत चक्र पर पहुंचकर प्रेम, करुणा और गहरी समझ विकसित होती है। विशुद्ध चक्र पर पहुंचकर आपकी वाणी में अद्भुत शक्ति आ जाती है, जो बोले वो दिल तक पहुंच जाए। सहस्रार चक्र पर पहुंचते ही एक अद्भुत बोध, एक दिव्य आनंद, एक अलौकिक शक्ति का विस्फोट होता है जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये वही ऊर्जा है जिसने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया। यही ऊर्जा शिव को महादेव बनाती है। यही ऊर्जा गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ से बुद्ध बनाती है। यही ऊर्जा अर्जुन को संसार का महानतम धनुर्धर बनाती है। समझ लो, जब तुम इस ऊर्जा को ऊपर उठाना सीख जाओगे तो तुम्हारी आंखों में वो तेज होगा कि लोग बिना कारण ही तुम्हारा आदर करेंगे। तुम्हारे आसपास एक ऐसा महाचुंबकीय क्षेत्र ऑरा बन जाएगा कि लोग खुद खींचे चले आएंगे। पर याद रखो भाई, ये रास्ता तप का है, ये रास्ता धैर्य का है, ये रास्ता संघर्ष का है। शरीर बार बार बहकाने की कोशिश करेगा, मन बार बार पुरानी आदतों में ले जाने की कोशिश करेगा, पर जो योद्धा इस परीक्षा में पास हो गया वो इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। तो अब तय तुम्हें करना है, क्या तुम उस ऊर्जा को तुच्छ सुखों में गंवा दोगे या फिर उसे दिव्यता में बदलकर अपनी आत्मा को महाशक्तिशाली बनाओगे? हर दिन, हर रात, हर सांस में इस ऊर्जा को बचाना, संभालना और ऊपर उठाना ही असली साधना है। और यही साधना तुम्हें आम इंसान से अद्भुत इंसान बनाएगी। याद रखना,
जो वीर्य को बचा लेता है वो खुद को बचा लेता है। जो खुद को बचा लेता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। 4, ऊर्जा का असली रहस्य, प्रेजेंस का चमत्कार। इसीलिए आप देखते हो कि कुछ लोग भीड़ में भी अलग नजर आते हैं। चाहे वो ज्यादा बोले ना, चाहे उनके पास महंगे कपड़े ना हो, चाहे उनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हो, फिर भी उनकी मौजूदगी में एक अलग ही प्रभाव होता है। जब वो चलते हैं तो उनकी चाल में गरिमा होती है। जब वो देखते हैं तो उनकी आंखों में एक गहरी चमक होती है जो सीधे आपकी आत्मा को छूती है। जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज में एक अद्भुत वजन होता है, एक ऐसी गूंज जो दिल को चीर कर अंदर तक पहुंच जाती है। और आप सोचते हो आखिर इनके अंदर ऐसा क्या है? अब सुनो सच, ये सब कोई मेकअप से नहीं आता, ना ये कोई बाहरी ब्रांड से आता है, ना ये कोई फेक एटीट्यूड से आता है। ये आता है ऊर्जा को संभालने से। जब कोई अपनी जीवन शक्ति को बर्बाद नहीं करता, जब कोई अपनी ब्रह्म ऊर्जा को संभालता है, तो धीरे धीरे उनके शरीर के भीतर एक ऐसी कंपन, वाइब्रेशन तैयार होती है जो बिना बोले भी दूसरों को महसूस होती है। ये वही ऊर्जा है जो उनके चेहरे पर ग्लो बनकर दिखती है। ये वही शक्ति है जो उनकी आवाज को भारी और प्रभावशाली बनाती है। ये वही तेज है जो उनकी नजरों में धार पैदा करता है। और ये कोई जादू नहीं है, ये है ब्रह्मचर्य का विज्ञान। ब्रह्मचर्य यानी अपने भीतर की शक्ति को, अपनी मूल ऊर्जा को संभालना और सही दिशा देना। जब यह शक्ति शरीर में रुकी रहती है, बढ़ती रहती है, तो वह आत्मा के चारों ओर एक प्रभाव क्षेत्र बना देती है, जिसे अंग्रेजी में ऑरा कहा जाता है। और यही वह ऑरा है जिसे देखकर लोग बगैर बोले ही आकर्षित हो जाते हैं, जिससे बिना प्रयास के ही सम्मान मिलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी उपस्थिति खुद एक मैग्नेट बन जाती है। याद रखना भाई, दुनिया की सबसे महंगी चीजें भी तुम्हें वो प्रेजेंस नहीं दे सकती जो तुम्हारी अपनी बचाई हुई ऊर्जा दे सकती है। 5, एक सच्चा किस्सा। 7 दिन बनाम 90 दिन का चमत्कार। अब सुनो एक ऐसा किस्सा जो आपकी आंखें खोल देगा, जो आपको बताएगा कि ब्रह्मचर्य का असर सिर्फ सोचने की बात नहीं है, यह असली फिजिकल रियलिटी है। हमने 2 लड़कों को देखा। दोनों की उम्र लगभग बराबर थी, दोनों की बॉडी भी लगभग एक जैसी थी, लेकिन उनकी एक आदत अलग थी, और वही आदत सब बदलने वाली थी। पहला लड़का जिंदगी में पहली बार थोड़ा ब्रह्मचर्य का अभ्यास कर रहा था। बस 7 दिन हो पाए थे। 7 दिन यानी 1 हफ्ता बिना अपनी ऊर्जा को नष्ट किए। दूसरा लड़का पूरे 90 दिन का ब्रह्मचर्य साध चुका था। 90 दिन यानी 3 महीने लगातार अपनी पूरी ऊर्जा को भीतर संभाले हुए। न वासना में बहना, न अनावश्यक इच्छाओं में फंसना, केवल तप, संयम और साधना। अब हुआ क्या? हमने दोनों के बीच एक साधारण प्रतियोगिता रखवाई, सांस रोकने की प्रतियोगिता, ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट। कहते हैं ना, जिसके भीतर ज्यादा प्राण है वही ज्यादा देर तक सांस रोक सकता है, क्योंकि सांस का सीधा संबंध हमारी ऊर्जा से है। तो दोनों लड़के तैयार हुए। पहला लड़का, जिसने बस 7 दिन ब्रह्मचर्य किया था, उसने पूरी जान लगाई और करीब 1 मिनट तक सांस रोकी। अब बारी थी दूसरे लड़के की, जिसने 90 दिन का तप किया था। जैसे ही उसने सांस खींची, वो शांत हो गया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, उसके शरीर में कोई घबराहट नहीं थी। समय बीतता गया। 1 मिनट, 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 20 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड, और आखिरकार उसने 1 मिनट 45 सेकंड तक अपनी सांस रोकी, यानी लगभग 1.5 गुना ज्यादा देर तक। सोचो भाई, सिर्फ 3 महीने के ब्रह्मचर्य से, सिर्फ एनर्जी को बचाने से, एक साधारण लड़का इतनी शक्ति, इतनी शांति, इतना कंट्रोल हासिल कर पाया। ना कोई महंगे सप्लीमेंट, ना कोई जिम की जरूरत, ना कोई फेक प्रोडक्ट्स, सिर्फ एक चीज, सेल्फ कंट्रोल और ब्रह्मचर्य। ये सिर्फ सांस रोकने की बात नहीं है, ये पूरे जीवन को कंट्रोल करने की ताकत है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने अंदर की सबसे प्रचंड इच्छा, वासना को जीत लेते हो, उस दिन से तुम्हें इस दुनिया में कोई भी चीज हराने के काबिल नहीं रहती। याद रखो, जिसने अपनी वासनाओं पर विजय पाली, उसने संसार पर विजय पाली। अब सवाल यह है भाई, क्या तुम भी अपने अंदर इस शक्ति को जगाने के लिए तैयार हो? क्या तुम भी अपनी ऊर्जा को संभालने का संकल्प ले सकते हो? क्या तुम भी अपनी जिंदगी का असली अपग्रेड देखना चाहते हो? अगर हां, तो ये ब्रह्मचर्य का पथ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अच्छा,
ब्रह्मचर्य के साथ फास्टिंग और डीप ब्रीथिंग का जादू पर सुनो भाई। सिर्फ ब्रह्मचर्य ही काफी नहीं है। केवल ऊर्जा बचाने से ही बात पूरी नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि वो बची हुई ऊर्जा सही दिशा में चले, तो तुम्हें 2 और शक्तिशाली साधन अपनाने होंगे, फास्टिंग और डीप ब्रीथिंग। देखो, जब वह 90 दिन ब्रह्मचर्य करने वाला लड़का हफ्ते में 1 दिन उपवास फास्टिंग करने लगा, तो उसके शरीर में चमत्कार होने शुरू हो गए। कैसे? जब शरीर को कुछ समय तक भोजन नहीं मिलता, तो वो खुद अपने अंदर छिपी ऊर्जा को खोलने लगता है। शरीर सोचता है, अब मुझे खुद को मजबूत बनाना है, और तब शुरू होता है एक अद्भुत बदलाव। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH का स्तर बढ़ने लगता है। टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना शक्ति का स्तर भी ऊपर जाने लगता है। ये दोनों हार्मोन शरीर के पुनर्निर्माण और विकास में चमत्कार करते हैं। उसकी स्किन टाइट होने लगी, चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई, आंखों में एक गहरा स्थिर तेज आ गया, उसकी चाल में एक ऐसी गरिमा और आत्मविश्वास आ गया जो पहले कभी नहीं था। और डीप ब्रीथिंग, जब वह लड़का गहरी सांसें लेने की प्रैक्टिस करने लगा, हर रोज 10 से 15 मिनट ध्यानपूर्वक डीप ब्रीथिंग, तो उसके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कई गुना बढ़ गई, जिससे न केवल उसकी थकान गायब हुई, बल्कि उसका दिमाग भी एकदम तेज और जागृत हो गया। याद रखो भाई, फास्टिंग से शरीर डिटॉक्स होता है, डीप ब्रीथिंग से मन डिटॉक्स होता है। और जब शरीर प्लस मन दोनों शुद्ध हो जाएं, तो आत्मा अपने असली प्रकाश में चमकने लगती है। 7, धीरे धीरे एक अलग लेवल का इंसान बनना, एक्सपैंडेड। धीरे धीरे वो लड़का जो पहले भीड़ में गुम हो जाता था, अब भीड़ से अलग चमकने लगा। वो अब साधारण इंसान नहीं रहा। अब उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान होती थी। उसकी आंखों में ऐसी गहराई होती थी कि लोग नजरें नहीं मिला पाते थे। उसकी चाल में ऐसी स्थिरता और वजन था कि लोग उसे देखकर खुद ब खुद रास्ता दे देते थे। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी ऊर्जा को बचाते हो और उसे सही दिशा में फास्टिंग, ब्रीथिंग, मेडिटेशन लगाते हो, तो आपके चारों ओर एक अदृश्य लेकिन शक्तिशाली चुंबकीय फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये फील्ड ही है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। ये फील्ड ही है जो बिना बोले आपकी ताकत का एहसास कराती है। याद रखो, दुनिया में असली आकर्षण, रियल अट्रैक्शन, न सुंदरता से आता है, न पैसे से आता है, न फेक दिखावे से आता है। असली आकर्षण आता है ऊर्जा से, और ऊर्जा बचती है संयम से। संयम शक्ति, संयम इच्छी करिश्मा। जब आपकी ऊर्जा बिखरती नहीं बल्कि भीतर इकट्ठी होकर ऊपर उठती है, तो आप एक साधारण इंसान से एक अलग लेवल के अस्तित्व में पहुंच जाते हो। 8, जीवन के रंग बदलने लगते हैं, एक्सपैंडेड। और जब आप इस रास्ते पर कुछ महीनों तक चल जाते हो, तो एक दिन अचानक आप महसूस करते हो कि पूरी दुनिया बदल गई है। सूर्योदय अलग दिखने लगता है। अब वो सिर्फ सूरज उगना नहीं होता, बल्कि वो एक दिव्य घटना लगती है। ऐसा महसूस होता है जैसे सूरज और आप एक गहरे संवाद में हो। हवा आपके साथ बात करने लगती है। जब हवा आपके चेहरे को छूती है, तो उसमें भी एक गहराई, एक मिठास महसूस होती है, जैसे प्रकृति खुद आपसे कह रही हो, तुम सही रास्ते पर हो, चलते रहो। अंदर से एक अनोखी स्थिति पैदा होती है, शांति और आग दोनों एक साथ। बाहर से आप एकदम शांत हो जाते हो, भीतर से आपके अंदर एक दिव्य ऊर्जा की ज्वाला जलती रहती है। आप स्थिर भी होते हो और तेजस्वी भी। आपका इंट्यूशन तेज हो जाता है। अब निर्णय लेने के लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। आपका हृदय खुद सही फैसला बता देता है, जैसे आपकी आत्मा से सीधा कनेक्शन बन गया हो। आप भविष्य की घटनाओं को पहले से महसूस करने लगते हो। छोटी छोटी बातें, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है, ये सब आपकी सूक्ष्म बुद्धि पकड़ने लगती है। आप अजेय बन जाते हो। ना भय आपको छू सकता है, ना वासना आपको हिला सकती है, ना दुनिया की नकारात्मकता आपको रोक सकती है। डीपर ट्रूथ, गहरी सच्चाई। अब समय आ गया है कि तुम एक गहरी सच्चाई को पहचानो। ज्यादातर मर्द आज इस धरती पर दुखी और असफल हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी असली शक्ति को खो दिया है। उनकी ऊर्जा, उनका तेज, उनके भीतर का वो ज्वाला धीरे धीरे बुझता गया, क्योंकि उन्हें कभी सही दिशा दिखाई ही नहीं गई। उन्हें सिखाया गया कि अगर तुम जिम जाकर मसल्स बना लो तो मर्द बन जाओगे, अगर महंगे कपड़े पहन लो तो लोग तुम्हें मानेंगे, अगर फेक स्टाइल और दिखावा करोगे तो तुम महान बन जाओगे। लेकिन सच क्या है? ना तो असली मर्दानगी जिम में छिपी है, ना कपड़ों में, ना बाहरी दिखावे में। असली मर्दानगी है
अपने अंदर उस ज्वाला को जिंदा रखना, वो आग जो एक सच्चे राजा के दिल में जलती है, वो आग जो तुम्हें झुकने नहीं देती, वो आग जो तुम्हें दुनिया की भीड़ में भी अलग बनाती है, वो आग जो तुम्हें अपने आप से बड़ा बना देती है। जब तुम अपनी ऊर्जा को, अपने बीज को संभालते हो, जब तुम ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, जब तुम अपने प्राण को व्यर्थ बहने नहीं देते, तब तुम्हारे भीतर वह असली मर्द जागता है जो किसी चीज से नहीं डरता, जो झूठी दिखावे की दुनिया में भी सच्चाई का दीपक बनकर जलता है। 9, अब समय है निर्णय का। तो मेरे मित्रों, आज यह क्षण तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। आज डिसाइड कर लो, अब और नहीं बहकना, अब और नहीं गिरना, अब और नहीं अपनी असली शक्ति को खोना। आज से मैं वचन लेता हूं, आज से ब्रह्मचर्य रक्षा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी ऊर्जा को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं उसे सहेज कर, संजो कर महान कार्यों में लगाऊंगा। आज से हर दिन मैं डीप स्लो ब्रीथिंग का अभ्यास करूंगा। मैं हर रोज 10 से 15 मिनट गहरी शुद्ध श्वासें लूंगा। अपने भीतर प्राण शक्ति का भंडार बढ़ाऊंगा। हर सांस के साथ अपना ध्यान, अपना बल बढ़ाऊंगा। आज से हफ्ते में एक दिन फास्टिंग करूंगा। अपने शरीर को विश्राम दूंगा, अपनी आत्मा को जागृत करूंगा, अपने अंदर छिपी दिव्यता को बाहर लाऊंगा। आज से मैं दूसरों के बनाए हुए भविष्य पर नहीं जीऊंगा। मैं अपना भविष्य खुद रचूंगा। एक ऐसा भविष्य जिसमें शक्ति होगी, संयम होगा, दिव्यता होगी। क्योंकि याद रखो, जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा को वश में करना सीख लिया, उस दिन से तुम अपने भाग्य के खुद निर्माता बन जाओगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है भाई। क्या तुम उस असली मर्द बनना चाहते हो जिसके सामने पूरी कायनात सिर झुकाए खड़ी रहे, या फिर बस भीड़ में खो जाना चाहते हो जैसे बाकी सब खो गए? चुनाव तुम्हारा है। समय अभी है, शक्ति अभी तुम्हारे अंदर है। उसे जगाओ अभी से, यहीं से। कॉल टू एक्शन, एंड स्क्रिप्ट। अगर आप भी इस दिव्य और अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, अगर आपके अंदर भी वो आग जलने लगी है, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करो हमारे चैनल वर्मा जी बुंडी को। ये सिर्फ एक चैनल नहीं है भाई, ये एक मिशन है, एक आंदोलन है जिसका मकसद है हर सच्चे योद्धा को जगाना, जो अपनी खोई हुई ऊर्जा वापस पाना चाहता है, जो फिर से अपने भीतर के शेर को जिंदा करना चाहता है। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना, एनर्जी, ताकि मैं जान सकूं कि तुम भी मेरे असली फाइटर भाई हो, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि असली जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तैयार है। डिस्क्रिप्शन में एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लिंक है जो आपके ब्रह्मचर्य साधना को 10 गुना तेज कर सकता है। वो वीडियो एक गुप्त हथियार है जो अगर सही से अपनाया जाए तो आपके जीवन में चमत्कार ला सकता है। डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलना। और भाई, अगर तुम चाहते हो कि हर दिन तुम्हारी ऊर्जा और ब्रह्म तेज बढ़ता रहे, तो जुड़ जाओ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर, जहां हर दिन एनर्जी बूस्ट और माइंडसेट टिप्स मिलेंगे, टेलीग्राम पर, जहां ब्रह्मचर्य साधना के गहरे रहस्य और अपडेट्स मिलते रहेंगे। क्योंकि जब आप एक सही माहौल में रहते हो, जब आप रोजाना मोटिवेशन और ज्ञान से जुड़े रहते हो, तो फिसलने के चांस ना के बराबर हो जाते हैं। याद रखना भाई, जब तुम खुद पर ध्यान देते हो, जब तुम अपनी एनर्जी की रक्षा करते हो, तो दुनिया खुद ब खुद तुम्हारे कदम चूमने लगती है। फिर तुम्हें न फेक स्टाइल चाहिए, न ही दिखावा करना पड़ता है। तुम्हारी मौजूदगी ही सब कुछ कह जाती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई शक्ति, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए ब्रह्म तेज बनाए रखो, अपनी ऊर्जा को प्रोटेक्ट करो और दुनिया के सामने एक असली राजा की तरह खुद को पेश करो। याद रखो, ब्रह्मचर्य ही असली शक्ति है, ब्रह्मचर्य ही असली मर्दानगी है। जय ब्रह्मचर्य, जय ऊर्जा। सब्सक्राइब नाउ, वर्मा जी बुंडी।